आई होप कि मुकद्दर की शूटिंग हो चुकी है। जी जी, वो और तो वो तो कंप्लीट हो गया। उसको तो कोई जेपर्डी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो तकरीबन दिसंबर में ख़त्म हो हो गई गई थी। थी। हाँ तो आपका ड्रामा चल रहा है, जी। ज़बरदस्त आपका कैरेक्टर है। बल्कि जो गुजरी हुई एपिसोड है उसमें लोगों ने कहा कि मज़ा नहीं आया क्योंकि सरदार सैफ और रहमान आखिरी 2 मिनट में उनकी अपीयरेंस थी, हम तो पूरे एपिसोड में इंतज़ार करते हाँ, रहे। दिस वाज अबाउट अली अंसारी एंड जी मदिया। जी। सो अब वो एक तो जो हमारी राइटर हैं इकबाल बानो और शेरज़ाद जो डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा उन्होंने उसको सीरीज़ की तरह ट्रीट किया है सीरियल अच्छा। को। सो उसमें ये नहीं है कि अगर सबके सीन जो हैं वो मतलब 4-4 सीन सबके होने चाहिए। सो जिसका ट्रैक है उसको वो हैंडल ज़्यादा कर रहे हैं। राइट। सो अगर अब अगला एपिसोड मेरे ख्याल से ज़्यादा मेरा है, बिकॉज उसमें वो ज़्यादा है जी। कि अब उसको मनाना कैसे है और क्या करना है और ये करना है। तो और क्या वो मनेगी? नहीं बताऊंगा। इतनी आसानी तो इससे तो नहीं हो सकता ये। हाँ अच्छा, यानी कि हाँ इम्कान है फिर भी हाँ, समवेयर डाउन द लाइन। लेकिन सरदार जो है वो इतने भी बुरे आदमी नहीं है। अच्छा। मतलब अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, राइट। लेकिन वो नहीं कर रहा। वो कहता है कि नहीं। सिर्फ अगवा कराया है और बंद कर दिया है हाँ बस सिर्फ। इतना शरीफ आदमी है बेसिकली। आपको पता है ना आजकल फेमिनिज्म के दौर पे बड़ी खतरनाक है ये टॉपिक छेड़ना भी कि हाँ शरीफ आदमी कौन है और कौन नहीं है कि। हाँ, नहीं उस तरफ तो खैर सोचा भी, लेकिन पता है देखिए एक फ़ायदा हो जाता है। एक सीरियल है जो कि एक औरत ने लिखा है और एक सीरियल है एक एक औरत ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ थिन लाइन। जी। तो कई जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम डिसएग्री कर जाते थे राइट। कि नहीं यार ये नहीं करेंगे। तो शेरज़ाद ने कहा कि नहीं, मैं चपेड़ नहीं पड़वाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं नहीं करवाऊंगी ये। ज़बरदस्त। तो हमने कहा बिल्कुल हम अग्री करते हैं इस बात जी। से, हम तो ये मना करते हैं। सो देर आर सर्टन थिन लाइंस जो शायद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको अगर कोई औरत या लड़की हैंडल करती है तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। अभी वी आर वर्किंग ऑन ए स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट है। तो जब वो मैंने सुना, जब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अकबर भाई, जब वो मेरे पास आए तो मैंने पूरा स्क्रिप्ट सुन के मैं चुप करके बैठ गया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा नहीं ये आई थिंक हमें किसी खातून से लिखवाना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा नहीं ये बहुत बहुत मुश्किल है। सो अगर कोई औरत लिखेगी तो वो अंडरस्टैंड करती है उन एक दो चीज़ों को। हम लोग या तो ओवरबोर्ड कर देते हैं या जी। अंडर कर देते हैं, राइट। ठीक है ना? बिल्कुल। या तो हम बिल्कुल ही बैलेंस नहीं रहता। बिच जाते हैं। तो एक औरत ने अगर उस चीज़ को लिखा हुआ होता है जी। तो वो उसको बड़ा बैलेंस करके चलती है। तो राइट। ये एक बात तय है। विच इज़ वाई आप समझते हैं मुकद्दर की ट्रीटमेंट और हैंडलिंग सही हुई भी है। बिल्कुल आई सही हुई थिंक भी है। राइट। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे फैसल? आपने पिछले साल आपके 2 बहुत सक्सेसफुल ड्रामे थे, एक तो हैवान डिड रियली वेल एंड बाबा जानी। 2 अपोजिंग कैरेक्टर्स थे। एक में यू आर प्लेइंग एन एक्सट्रीमली स्वीट मैन कि वही बात है कि जो बिचते ही चले जा रहे हैं, हाँ और दूसरे में आप यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद व्हाट यू डन और एक्सट्रीमली नेगेटिव कैरेक्टर। बशीर मोमिन में आपका कैरेक्टर एक्सट्रीमली नेगेटिव था, मुकद्दर में ग्रे भी। था एक्चुअली बशर में। वो तो आप मुकद्दर में भी कह रहे हैं, सरदार सैफ और रहमान भी ग्रे हैं। हाँ वो भी मगर है। आपको लगता है कि हमारा एक इट्स अ प्रॉब्लम विद द ह्यूमन नेचर के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं हाँ दे आर मोर अपीलिंग ऑन स्क्रीन, इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है जो एग्रेसिव मेरे ख्याल से जो कैरेक्टर्स होते हैं, या नॉट नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर को तो फिर भी गालियां पड़ रही होती चले हैं। बैड बॉयज जो है ना, हाँ बैड दे बॉयज। आर मोर अपीलिंग ऑन स्क्रीन देन यू द। वोंट बिलीव, आपने हैवान की बात की है। जी। हैवान तो खैर आउटराइट डार्क था ना, ब्लैक था हाँ वो तो। आई रिमेम्बर इन लास्ट एपिसोड्स मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं हमीद को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक कि इसको तो जूतियां मारनी चाहिए। या। हाउ कुड यू, मतलब आप कैसे ये कह सकते हैं, ये कह सकती हैं कि अच्छा उससे गलती हो गई उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए? मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ये सोच आप लोग बदलें कि अगर कोई इंसान है उससे जो गलती हुई है, ठीक है आप उसके साथ उतना बुरा ना करें, लेकिन उसको कम से कम जेल तो होनी बनती है। बिल्कुल। तो वो मैंने कहा आप लोग एकदम से उसकी जो पेन है वो देख के आप लोग इस तरफ आ गए कि नहीं यार इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा लगता है पेन देख के आते हैं या उनको एक्टर इतना पसंद होता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार ये हमारा, हम तो फैन है, इसको कुछ ना करना? आई सी इट हैपनिंग सो मच। हाँ जिस होता तरह है। खानी में फिरोज के साथ भी यही था कि लोग कहते हाँ हैं नहीं भाई मीर हादी को बचा लो, हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। आपको बचा लो। हैवान में जबकि बचाने वाला कोई नहीं सिचुएशन कोई, नहीं मैं थी। तो कहता था जूतियां मारो पकड़ बिल्कुल। के।
और अब मुकद्दर में भी आगे हमें नहीं पता कि क्या होगा, हाँ। लेकिन अच्छा, मुकद्दर में अगर आप कैरेक्टर को देखें ना तो वो अ, शायद मदिया वाले कैरेक्टर के साथ सही नहीं कर रहा उस ट्रैक के साथ। वहीं पे वो अपनी बेटी के साथ ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड ही इज फादर। नॉट अ वेरी गुड हस्बैंड। हाँ, वो उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि बीवी भी जो है ना वो लगी रहती है उसके साथ। सो अपने भतीजे के साथ वो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। और बड़ा प्यार करता है वो अपने भतीजे से भी और अपनी बेटी से भी। तो मेरे ख्याल से ये एक एक सच्ची चीज़ है कि हम या तो किसी को बुरा दिखाते हैं तो हमेशा बहुत ही बुरा दिखा देते हैं कि वो सबके साथ ही गलत है, और किसी को अच्छा दिखाते हैं तो जैसे बाबा जानी वाला कैरेक्टर था कि वो सबके साथ ही अच्छा था। उफ, मैं वो तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हाँ, था, मैं वही बिल्कुल। कहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी सबके साथ ठीक हो। और इतना ठीक कि मतलब कभी आप कहते हैं कि बस यार अब हाँ, स्टैंड लो, बस करो मुझे अब। औरतें मिली हैं, उन्होंने कहा ऐसा मर्द कहाँ होता है, मैंने हाँ। कहा बाबा जानी में बस। तो एज एज अ सीनियर एक्टर और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कभी आप बैठ के स्क्रिप्ट को रीराइट करते हैं या राइटर को कहते हैं कि यार ये नहीं रियलिस्टिक लग रहा है, इसको बदलो थोड़ा सा? नहीं नहीं, अक्सर करते हैं हम होता लोग, है। अक्सर करते हैं। बाबा जानी तो खैर वाज माय प्रोडक्शन, राइट। तो लेकिन फायजा का चूंकि लिखा हुआ था जी। तो अब हम इतनी बहस भी नहीं कर सकते थे। राइट। तो मैं अक्सर ये, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने जिन्होंने औरतें ख़ास तौर से जिन्होंने कहा कि हमारा भाई ऐसा है, हमारा हस्बैंड ऐसा है, ऐसा है। कि उसने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया दूसरों के लिए। देर आर पीपल लाइक दिस। तो हम अपनी सिचुएशन को रखते हुए हम चीज़ें समझते हैं कि ये सही है और ये गलत है। सो ये वाला मसला और है। मेरे ख्याल है व्यूअर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर ब्लैक या वाइट नहीं होता, ग्रे शेड्स होते बिल्कुल हैं, होता है, स्पेशली जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे ख्याल है कि एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये कन्वे करे कि एक कैरेक्टर ऐसा क्यों है, कि देखने वाले को ये समझ आए कि ये ऐसा क्यों है। भाई देखे ना, सारी जिंदगी हम जोकर को विलन समझते रहे। जी। जब हमने ये जोकर फिल्म देखी है देखी। तो हमारे लिए तो जोकर हीरो हो गया। तो द थिंग इज कि मेरे आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुना रहे जी, हैं। और मेरे ख्याल है हीरो और विलन की भी वो डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई है, ओवर द बिल्कुल टाइम डेफिनेशन चेंज हो गई है। बिल्कुल हमें बिल्कुल समझ आई कि वो ऐसा क्यों था। बिल्कुल। तो अगेन सरदार सैफुर रहमान ऐसे क्यों हैं? अब आप थोड़ी रोशनी डालें अपने कैरेक्टर पे। ये मेरा भी सवाल था। अच्छा। मैंने कहा यार कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ इंसान है, बिल्कुल। सारा कुछ है, अच्छा खासा ठीक ठाक बंदा है। सो मैंने कहा वो इस तरह का क्यों है। कहते वो एक तो छोटा सा मसला ये है कि एक तो बैकग्राउंड है, मेंटालिटी है, फ्यूडल बैकग्राउंड फ्यूडल आ गई ना, बैकग्राउंड है, बिल्कुल। मेंटालिटी है जो नहीं चेंज हो सकती। बिल्कुल। कुछ लोगों की नहीं होती, आप चाहे जो मर्जी कर लें। आज भी आप अगर कुछ इलाकों में जाएं और वहाँ पे देखें जो हमें टीवी पे कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन आप अगर उनके इलाकों में जाके देखें तो जब लोग उनको सजदे कर रहे होते हैं तो वो आराम से बैठे होते हैं। बिल्कुल। और वैसे वो शायद कह भी रहे होते हैं कि इंसान को सजदा करना हराम है, जी। लेकिन वो खुद अपने आगे सजदे करवा रहे होते हैं बिकॉज एक एक माहौल है जी। जिस चीज़ को लोग लेके चल रहे हैं। तो जी। अब वो मेंटालिटी मेरे ख्याल से बदलना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। उम्मीद है फिर भी ज़रूरी है बदलना, मेरे ख्याल है वक्त के साथ, वक्त के साथ। इंशाल्लाह। जी। अब वही वाली बात है कि तालीम आम होगी, लोग ज़्यादा सामने आएंगे, जी। कहानियाँ ज़्यादा सामने आएंगी, बिल्कुल। एटलीस्ट लोग बात करना शुरू हो गए हैं जो कि सबसे अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। हमारे ड्रामे डिस्कस होने शुरू हो गए हैं जो कि सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। तो और जिम्मेदारी भी आ गई है ड्रामों हाँ, पे, कि वही बात अब है आप बोले ना कि गलत लाइन कोई तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती पीछे है पड़ आपके। जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। और कई चीज़ों में गलत भी पीछे पड़ती है। हाँ, सही को भी गलत बोलते हैं, गलत को भी सही बोलते हैं, बट ह्यूमन वो हर परसेप्शन है वो तो। इंसान एब्सोल्युटली। अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी सुननी चाहिए। जैसे अगेन पूरे मुकद्दर में जो सरदार सैफुर रहमान का ट्रैक है वो मेरे ख्याल है कि बाइंडिंग फैक्टर है। पूरे ड्रामे की मेजर अपील ही वो है कि भाई ये बंदा, और वो उसको ऑफ कोर्स आपको क्रेडिट जाता है कि एक तो परफॉर्मेंस इतनी इम्पेकेबल है, थैंक और यू। ऊपर से अब ये बताएं कि ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करने में क्या ग्राउंड वर्क और क्या होमवर्क? अच्छा वो सिंधी आप बोल लेते हैं वैसे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। आई एम उर्दू स्पीकिंग, बट ये है कि जंपल लाहौर की है। पंजाबी मैं बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, जी। लेकिन सिंधी मुझे इतनी नहीं आती। बट हमने जब इसमें एक्सेंट्स हम रख रहे थे तो हमने 3-4 तरह से सिंधी को बोल के देखा था अच्छा। कि अगर एक सिंधी स्पीकिंग उर्दू बोलता है तो किस तरह से बोलता है।
तो मुझे शेरज़ाद ने कहा कि तुम ज़रा माइल्ड ही रखो, ज़्यादा हैवी ना करो उसको। तो लगे कि है एक्सेंट, लेकिन कहीं कहीं तुम जाने देना। राइट। सो वो वाली चीज़ रहे कि अच्छा ये ज़्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं रहा है। राइट। ना ज़्यादा बोलता हूँ, दो ठीक। चार जुमले सिंधी के बिल्कुल। जो है मैं पूछ के मैंने ड्रामे में बोले हुए हैं। राइट। कि मतलब चले जाओ और आ जाओ और इस ठीक तरह है। की जो बड़ी टिपिकल लाइंस होती हैं जो वो अपने नौकरों से बोलता है। ठीक है।